हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी एसएससी सीएचएसएल टायर 2 प्रिपरेशन की क्लास 16 है, जिसमें मैंने आपको कल एक टॉपिक दिया था विमेन एम्पावरमेंट। तो उस पे हम लोग आज ऐसे डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोगों ने ये अभी तक नहीं देखा कि हाउ टू राइट एन ऐसे, तो मैंने उस पे एक वीडियो बना रखी है। आप वीडियो नंबर 1 हमारी इस कोर्स में देख सकते हैं। उसमें मैंने समझा रखा है कि कैसे ऐसे लिखा जाता है। और वीडियो नंबर 2 में आप हाउ टू राइट अ लेटर, उसमें आप फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर देख सकते हैं कि उनका फॉर्मेट क्या होता है। ये मैंने आपको 12 गवर्नमेंट स्कीम्स दी थी, जिसमें से आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम कवर कर चुके हैं। और ये मैंने 28 टॉपिक दिए थे आपको, जिसमें से न्यू मोटर व्हीकल एक्ट, जीएसटी, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, विमेन एम्पावरमेंट आज हम कर लेंगे, प्लस प्लास्टिक पोल्यूशन, ये हमने कवर कर लिया। बाकी जो भी टॉपिक्स नहीं हो पाएंगे कवर, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो जिन जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, वो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अब बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की। इंट्रोडक्शन। विमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू ए सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर where women enjoy diverse forms of equality and participate equally in decision making। तो सबसे पहले हमने विमेन एम्पावरमेंट की परिभाषा, डेफिनेशन बता दी कि विमेन एम्पावरमेंट वो है जहां पे जो स्त्री है उसको हर तरीके का अधिकार और डिसीजन मेकिंग में इक्वली पार्टिसिपेशन मिलता है। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन बता दी। विमेन एम्पावरमेंट क्या है कि विमेन को जहां पे हर चीज में बराबरी और डिसीजन मेकिंग में भी बराबरी का अधिकार मिले, उसे विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन recognizes rights of women under articles 14, 15, 17, 19, 23 and 39। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे स्त्रियों के जितने भी अधिकार हैं वो आर्टिकल 14, 15, 17, 19, 23 और 39 में शामिल है। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग नजरिए से हमने इसको बता दिया। नीड ऑफ विमेन पार्टिसिपेशन इज ऑब्जर्व ड्यू टू डाइवर्स रीजंस लाइक। अब यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की इतनी जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके काफी कारण है, वो हम बता रहे हैं। इकोनॉमिकली विमेन आर डिपेंडेंट, पेड अनइक्वल वेजेस एंड गिवन लो प्रेफरेंसेस इन लेबोरियस वर्क्स। इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो विमेन जो है निर्भर रहती हैं, आइदर वो अपने पेरेंट्स हो या फिर उनके पार्टनर्स हो, उन पे डिपेंडेंट रहती है। उनको अनइक्वल वेज पे किया जाता है और काफी लो प्रेफरेंस दी जाती है लेबोरियस वर्क्स में। लेबोरियस वर्क्स मतलब जहां पे आपका कौशल ज्यादा डिमांड की जाती है, जहां पे आपको मेहनत वाला काम हो या जहां पे इंटेलिजेंस वाला काम हो, वहां पे विमेन को प्रेफरेंस कम दी जाती है। तो इसलिए इकोनॉमिकली ये एस्पेक्ट्स है कि विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है हमें। और सोशली फीमेल फेटिसाइड, फीमेल फेटिसाइड मतलब कन्या भ्रूण हत्या, वर्क प्लेस हरासमेंट, वर्क प्लेस में हरासमेंट होता है उनके साथ, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स एक्सेट्रा। जो प्रॉपर्टी है वो, जैसे कि बहुत सारे एरियाज में अभी भी इंडिया में ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती। तो ये सारी चीजें हैं। सोशली, पॉलिटिकली लो रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड लो पॉलिटिकल लिटरेसी। तो पॉलिटिकली ये रीजंस है। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन बता दी, फिर हमने एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर ली कि इन आर्टिकल्स में विमेन के राइट्स हैं लिखे हुए हैं। फिर हमने बता दिया कि विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत क्यों है। इसमें अलग अलग एक्सपेक्ट्स में बात कर ली हमने, इकोनॉमिकली बात कर ली, सोशली बात कर ली, पॉलिटिकली बात कर ली। तो एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया ये। इस इंट्रोडक्शन से एग्जामिनर को पता चल गया कि हाँ, आपको विमेन एम्पावरमेंट के बारे में पता है और आपको अलग अलग डाइवर्स चीजों में, अलग अलग मल्टी डायमेंशनल हर तरीके से आपको विमेन एम्पावरमेंट के बारे में पता है कि विमेन के कॉन्स्टिट्यूशन से आपने रिलेट कर दिया कि इसमें इस आर्टिकल में विमेन के राइट्स हैं। प्लस आपने इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली बता दिया कि विमेन कहाँ अभी पीछे है और
क्यों विमेन एम्पावरमेंट की हमें जरूरत है। तो इंट्रोडक्शन अगर आपका इंप्रेसिव होता है, उसी से आपके मार्क्स डिसाइड होते हैं। तो कोशिश करिएगा इंट्रोडक्शन आपका सबसे अच्छा हो। अब बात करते हैं आगे। गवर्नमेंट इफर्ट्स फॉर विमेन एम्पावरमेंट इंक्लूड। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं गवर्नमेंट क्या इफर्ट्स कर रही है या क्या इन्होंने पास्ट में इफर्ट्स किए हैं विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए। फॉर इन्फेंट्स एंड चाइल्ड गर्ल्स, PCN-PDT Act 1994 फॉर डिस्करेजिंग फेट्स डिटर्मिनेशन बिफोर बर्थ, जो जन्म से पहले पता कर लेते हैं कि बच्चा है या बच्ची है, तो उसके लिए एक एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1994 में। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ICDS स्कीम एटसेट्रा। तो ये जो भी इन्फेंट्स और छोटी बच्चियां होती हैं, गर्ल चाइल्ड होती है, उनके लिए ये 3 स्कीम चलाई हैं। और भी बहुत सारी स्कीम्स है। फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, सुकन्या समृद्धि योजना 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 एंड सबला स्कीम। ये छोटी बच्चियों के लिए गवर्नमेंट ने ये 3 स्कीम्स चलाई थी। फॉर वीमेन सेफ्टी, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट 2005, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस प्रोहिबिशन एक्ट 2012, वन स्टॉप सेंटर्स, PM मातृत्व वंदन योजना, शिशु सुरक्षा योजना एटसेट्रा। तो ये हमने बात कर ली कि उनके विमेन सेफ्टी और डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ क्या क्या स्कीम्स है। तो इसमें से आप पूरा याद ना भी करो तो एक तो ये याद कर लेना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये काफी न्यूज में था 2015, अभी भी ये अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले हैं हमें। और एक सबला स्कीम देख लेना। प्लस आप इसके अंदर जो इन्फेंट्स का है तो इसके अंदर आप ICDS स्कीम देख लेना। तो ये 2-3 आप याद कर सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है। Further, women have 33% reservation in Panchayati Raj institutions, and very recently, Supreme Court allowed permanent commission of women in defense forces, and also Supreme Court recognized the property rights of women very recently. तो ये सारी स्कीम्स हमने बात कर ली, गवर्नमेंट चला रही है। फर्दर गवर्नमेंट ने क्या किया कि पंचायती राज जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है वहां पे 33% रिजर्वेशन दे दिया विमेन को कि 100 में से 33 लड़कियां ही होंगी। ये कर दिया उन्होंने। एंड वेरी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अलाउड परमानेंट कमीशन ऑफ विमेन इन डिफेंस फोर्सेज। डिफेंस फोर्सेज में एक परमानेंट कमीशन बना दिया गवर्नमेंट ने कि हाँ इतने लड़कियां होंगी ही होंगी। एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ विमेन वेरी रिसेंटली। तो जहां पे पहले लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी वहां पे अब लड़कियां कोर्ट में जा सकती हैं, अपील कर सकती हैं कि उन्हें प्रॉपर्टी दी जाए। प्रॉपर्टी के राइट सुप्रीम कोर्ट ने वहां ऐड कर दिए हैं। However, India placed at 112th position and 122 position under Global Gender Gap Index 2020 and Gender Inequality Index 2019 respectively. इनके बावजूद भी इंडिया का जेंडर गैप इंडेक्स में 112वीं पोजीशन पे और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स पे 122वां स्थान है। These indexes reflect that in spite of multidimensional efforts, much more is still needed to empower women. ये जो इंडेक्स है ये दिखाते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में जाके जो हमने गवर्नमेंट ने इफर्ट किया, इसके बावजूद भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। More representation of women in political arena, nutrition and hygiene condition improvement and reducing dropout ratio are much needed areas of concern. तो हमने पहले बात कर ली गवर्नमेंट का एफर्ट्स कर रही हैं और फिर भी हमारे को कुछ और करने की जरूरत है। अब हम सजेशंस दे रहे हैं हमारे कि विमेन का पॉलिटिकल में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, कि पॉलिटिक्स में थोड़ा ज्यादा विमेन का भागीदारी होनी चाहिए। न्यूट्रिशन एंड हाइजीन कंडीशन इंप्रूव की जानी चाहिए। और जो रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेशियो, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो लड़कियां स्कूल जाती हैं फिर वो ड्रॉप आउट कर लेती है कुछ साल के बाद, तो वो ड्रॉप आउट रेशियो कम करना चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इन पे काम किया जाना। प्लस सोशल मीडिया एंड फिल्म्स टू प्रोजेक्ट सक्सेसफुल फीमेल्स एज रोल मॉडल्स। जो भी सोशल मीडिया है और फिल्म्स है तो उनके जरिए एम्पावर कर सकते हैं। कैसे कि जो भी सक्सेसफुल फीमेल रोल मॉडल्स है, जैसे कि सानिया मिर्जा हो गई और भी बहुत सारे है, प्रियंका चोपड़ा हो गई, तो जिन लोगों ने भी जो सेलिब्रिटी हैं जो रोल मॉडल्स बन सकती हैं, तो उनके जरिए हमें सोशल मीडिया और फिल्म्स में ये चीज एक प्रतिबिंब प्रस्तुत करना चाहिए कि गर्ल चाइल्ड को बढ़ावा मिल सके कहीं ना कहीं।
strengthening micro financial institutions and self-helping groups in rural areas are some potential areas। तो इन सब चीजों का गवर्नमेंट ध्यान रख सकती है, इन चीजों पे काम कर सकती है, ये हमने अपने सजेशंस दे दिए। एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द क्रिप्स कोटेशन। एक लास्ट में हमने एक कोट दे दिया, एडुकेट अ मैन एंड यू एडुकेट एन इंडिविजुअल, एडुकेट अ वीमेन एंड यू एडुकेट अ फैमिली। ये एक कोट है कि एक अगर आप एक आदमी को एडुकेट करोगे तो केवल आप उसी को, एक इंडिविजुअल व्यक्ति को ही आप एडुकेट कर पाओगे। वहीं अगर आप एक विमन को एडुकेट करते हो तो एक आप पूरे परिवार को एडुकेट करते हो। जैसे आपको, आप एडुकेट हो, आपको किसी ने एडुकेट किया तो वो आपके लिए है, लेकिन वहीं अगर आप किसी एक महिला को एजुकेशन देते हो तो उसका पूरा फर्क उस परिवार में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग है, एजुकेशन मिली उन्हें, फिर आगे उनकी शादी होगी तो उनकी अलग जो बच्चे होंगे तो उनको भी वो एजुकेट कर पाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कोट भी हमने यूज कर लिया। तो इस तरह से ऐसे लिखा जाता है। और बाकी आप मैंने पहले भी बताया आपको कि यूट्यूब पे जो हमारा कोर्स की पहली क्लास है वो आप देख सकते हैं, हाउ टू राइट है ऐसे। तो उसमें आपको और भी अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से ऐसे लिखा जाता है, क्या चीजें होनी चाहिए कि आपके और एग्जामिनर के बीच में इंटरेक्शन अच्छा हो, प्लस इंप्रेसिव लगे आपका ऐसे, क्योंकि ऐसे से ही डिसाइड होगा आपके लेटर्स में मार्क कितने आएंगे। बाकी मैंने आपको पेस्टल अप्रोच भी बता रखी है, जहां कहीं ऐसा नॉर्मल या फिर सोशल इशू आ जाए तो वहां पे पेस्टल अप्रोच आप यूज कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो बस ये पेस्टल याद रखिए, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल एंड E फॉर एनवायरमेंटल। तो ये सारे इफेक्ट्स आप डाल सकते हो किसी भी ऐसे में। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो लेटर कराने जा रहा हूँ उसका टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। आपका नाम शिवम है, आपका ये एड्रेस है 13B लोधी रोड, न्यू दिल्ली, यहाँ के आप निवासी हैं। आपको अपने फ्रेंड अमन को एक लेटर लिखना है। अमन जो है 24 न्यू कमला नेहरू नगर, कोलकाता के निवासी हैं। उन्हें आपको बधाई देनी है उनकी शादी के लिए, अभी अभी हुई है, और उनसे माफी मांगनी है क्योंकि आप वो इवेंट अटेंड नहीं कर पाए। तो you are Shivam, a resident of 13B Lodi Road, New Delhi. Write a letter to your friend Aman, a resident of 24 New Kamla Nehru Nagar, Kolkata, to congratulate him for his wedding and apologize for not attending the event. तो इस पे आप लेटर लिख लिए, इनफॉर्मल लेटर है ये। अगर आपको इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट नहीं पता तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो नंबर 2 में, और इस पे मैं आपको कल वाली क्लास में कराऊंगा ही, तो आप देख के एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी आप मुझे अगर चाहें तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, इस मेल आईडी पे मैं मेल का रिप्लाई कर दूंगा आपको और बता दूंगा कि किन चीजों में आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या और चीजें कर सकते हो आप कि आपके मार्क्स और बढ़ जाएं। बाकी मैं सुबह सुबह एक डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूं, जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी और आईबीएसईआईओ के जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए लास्ट 3 to 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहीं से करंट अफेयर्स उठ के आते हैं डायरेक्ट। तो डेली हम सिर्फ 5 मिनट में करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली करंट अफेयर्स भी आप देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। इफ यू लाइक द वीडियो, please like and share the video and subscribe to the channel. Thank you.